नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखेंगे इंदौर वासी। केवल अयोध्या ही नहीं अपितु पूरा देश आज 22 जनवरी का इंतजार कर रहा था। अयोध्या में तो सीमित लोग ही श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होते देखेंगे, वही इंटरनेट के माध्यम से पूरा देश रामलला के दर्शन करेगा। अपने इंदौर में इस सौभाग्यशाली पल पर कई लोग एक साथ प्राण प्रतिष्ठा देख सके, इसके लिए पूरे शहर में तैयारियां हो रही हैं। कई मॉल, कहीं मल्टीप्लेक्स तो कहीं सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या से सीधे प्रसारण किया जाएगा। इंदौर के बीआरटीएस पर अब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक एसी बसें। एआईसीटीएसएल द्वारा सप्ताह भर में बीआरटीएस कॉरिडोर पर पहली इलेक्ट्रिक एसी बस का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। कुल 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बीआरटीएस पर होना है, जिसमें एक बस रविवार को इंदौर पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में शहर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू हो रही हैं। महीने भर पहले ही मासिम द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। इसके अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के ठीक 1 घंटा पहले यानी सुबह 8 बजे केंद्र और 8:30 बजे कक्षा में पहुंचना होगा। इसके साथ ही गत वर्ष की तरह ही प्रश्न पत्र 4 सेट में ही आएंगे। प्रश्न पत्र कम समय में हल करने पर भी 2 घंटे से पहले परीक्षार्थी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जेपी अस्पताल में शुरू होने वाली कार्डियक यूनिट 4 माह देरी से शुरू होगी। राजधानी के जेपी अस्पताल में भी मरीजों को दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज के साथ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने का मामला फाइलों के फेर में अटक गया है। अब इस यूनिट को शुरू होने में अगले 4 माह से अधिक का समय लगेगा। यह यूनिट अप्रैल और जून 2024 में समय लग सकता है। यूनिट का सेटअप काम शुरू होने के बाद भी पूरी तरह स्थापित होने पर 6 माह का समय लगेगा। सहकारी समितियों का अंशदान बढ़ाकर सशक्त बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को सरकार सशक्त बनाएगी। इसके लिए भारत सरकार की मंशा के अनुसार सरकार अधिनियम में संशोधन कर चुकी है। अब नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है। किसानों को दुग्ध उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए गुजरात की सहकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी, तो कर्मचारियों के भुगतान आदि व्यवस्था के लिए अंशदान बढ़ाया जाएगा। हुकमचंद मिल की जमीन से हटेंगे कब्जे, नए सिरे से बनेगी बाउंड्री वॉल। हुकमचंद मिल की जमीन पर बने सैकड़ों अवैध निर्माण को जल्द ही प्रशासन जमींदोज कर नए सिरे से बाउंड्री वॉल बनाएगा। रविवार को प्रशासनिक संकुल में कलेक्टर आशीष सिंह की मौजूदगी में हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट के पुनर्विकास को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में हाउसिंग बोर्ड के अफसरों ने बताया कि हुकमचंद मिल की बाउंड्री पर 126 अस्थायी अवैध निर्माण बने हुए हैं। सीमा के अंदर भी नए अतिक्रमण हो रहे हैं। इसके साथ ही 9 अतिक्रमण रहवासियों के हैं। कुबेरेश्वर धाम पर दिखेगी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की झलक। मंदिर में जलेंगे 51,000 दीपक। जिले में आगामी आज 22 जनवरी को अयोध्या की तरह जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की झलक देखने को मिलेगी। मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा के निर्देशानुसार कई कार्यक्रम कराए जाएंगे। पिछले 2 दिनों से धाम पर श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महीने की पहली तारीख को खाते में होगा वेतन। भोपाल के शासकीय विभागों में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब इन्हें वेतन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जाहिर है कि पूरे महीने काम करने के बाद जब वेतन समय से नहीं मिलता तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वेतन में लेट लतीफ़ होने के चलते हम कहीं बिल समय पर नहीं भर पाते तो कहीं हमारे बहुत ज़रूरी काम छूट जाते हैं। इसी समस्या का समाधान करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर वेतन देना तय किया गया है।
शीतलहर से 2 दिन ठिठुरेगा ग्वालियर। 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। ठंड से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है क्योंकि अगले 2 दिन और भी अधिक ठंड रहने वाली है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह का कहना है कि शनिवार को दिन में खिली धूप ने कड़ाके की ठंड से थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन अगले 2 दिन ठिठुरन भरे रहेंगे क्योंकि अगले 48 घंटे काफ़ी ठंड भरे हैं। शीतलहर चलने से मौसम में ठंडक लाएगी, जिसके कारण 2 दिन शीतल दिन के रूप में रहेंगे। वन मंत्री ने जताई नाराजगी, अंग्रेजी नहीं हिंदी में हो विभाग के कामकाज के प्रस्ताव। सरकारी अधिकारी अधिकांश विभागीय कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देते हैं और वन विभाग ने इसी के अनुरूप अंग्रेजी भाषा में विभाग के प्रस्ताव बनाकर वन मंत्री नागर सिंह चौहान के समक्ष प्रस्तुत किए थे, लेकिन वन मंत्री इससे नाराज हो गए हैं और निर्देश जारी कर कहा है कि विभाग के कामकाज के प्रस्ताव या नस्तियां हिंदी भाषा में बनाई जाएं, अंग्रेजी में बनाए जाने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वन मंत्री चौहान ने अपने विभाग एवं मुख्यालय को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। भगवान श्री राम के स्वागत को इंदौर में हजारों माएँ बनेंगी कौशल्या। त्रेता युग में आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन अयोध्या वापस लौटे थे। तब मां कौशल्या अपलक अपने रामलला को निहार रही थी। मां सुमित्रा और मां कैकेयी भी राम लक्ष्मण और सीता की न्योछावर कर रही थी। ठीक ऐसा ही दृश्य अब आज 22 जनवरी को देखने को मिलेगा। रोचक बात यह होगी कि इस बार केवल अयोध्या नहीं, पूरे देश में माई कौशल्या के रूप में स्वागत करने की तैयारी में है। उज्जैन में मेडी सिटी की स्थापना होगी। एमपी सीएम मोहन यादव ने विकास योजनाओं पर बताया पूरा प्लान। एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में जल्द ही मेडी सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडी सिटी परिसर में चिकित्सा की तमाम सुविधाओं के साथ मेडिकल कॉलेज भी होगा। प्रारंभिक तौर पर इसके लिए जिला अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्र का चयन किया गया है। 3 विभागों के 1914 पूर्व छात्र छात्राओं ने करवाया पंजीयन। पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन 26 जनवरी से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पहले पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। 25 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय के 30 विभागों से पढ़कर निकले छात्र छात्राओं ने पंजीयन करवाया है। करीब 1914 विद्यार्थियों ने सम्मेलन में शामिल होने की इच्छा जताई है, जिसमें 5 विभाग से सबसे ज्यादा पूर्व विद्यार्थी आएंगे। 373 IIP से, 299 कंप्यूटर साइंस से, 176 कॉमर्स, 139 IET, 109 IMS शामिल हैं। इंदौर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दिवाली जैसा माहौल। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन को शुभ मानते हुए गाड़ियों की बुकिंग में भी तेजी आई है। सभी शोरूम पर इन दिनों लोग 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादातर शोरूम पर बड़ी संख्या में गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है। वहीं कई लोग गाड़ियों को देखने भी पहुंच रहे हैं। ग्राहक आज 22 जनवरी को ही अपनी गाड़ी की डिलीवरी मांग रहे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर विमानों के खड़े होने की जगह नहीं मिली तो राजा भोज एयरपोर्ट पर आएंगे विमान। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर से बड़ी संख्या में अति विशिष्ट धार्मिक एवं कारपोरेट जगह की हस्तियां शामिल होंगी। ऐसे समय में अयोध्या के नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी विमानों को पार्किंग की जगह मिलना मुश्किल है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आसपास के हवाई अड्डों में पार्किंग रिजर्व रखने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में आज सोमवार को सभी स्लॉटर हाउस और मांस मछली की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी। अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में जोर शोर से तैयारी की गई है। इसे लेकर एमपी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पहले से स्वच्छता अभियान जारी है। इस बीच 22 जनवरी के लिए एक और आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में आज सोमवार 22 जनवरी को स्लॉटर हाउस यानी पशुवध गृह बंद रहेंगे, चूंकि इस दिन अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पटाखा बाजार ने मनाई दूसरी दीपावली। 2 करोड़ से अधिक के पटाखे बिके। अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी पूरा देश आज सोमवार को दीपावली की तरह मनाएगा, लेकिन पटाखा बाजार ने रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही दीपावली मना ली है। एक अनुमान के अनुसार पिछले 4 दिन में राजधानी में करीब 2 करोड़ रुपए के पटाखे बिके हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर भी पटाखा बाजार में रौनक नजर आई है।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश में करेंगे 5 सभाएं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हर बड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश में 5 बड़ी जनसभाएं अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे। कहीं बेरोजगारों की तो कहीं किसान, आदिवासी, अनुसूचित जाति वर्ग और महिलाओं की सभाएं होंगी। 5 सभाओं की तैयारी में जुट गई है। हर स्तर पर इसके लिए समितियां बनाई गई हैं। प्रत्येक सभा में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा फरवरी के अंतिम सप्ताह प्रदेश में मुरैना से प्रवेश करेगी। शेयर बाजार पर बरसी रामकृपा, टूर ट्रैवल इंडस्ट्री के निवेशकों पर होने लगी धन वर्षा। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव ही नहीं है, अर्थ जगत भी रामकृपा महसूस करने लगा है। रामोत्सव के रंग में शेयर बाजार भी रंगा नजर आ रहा है। राम मंदिर निर्माण के असर से कई क्षेत्रों में निवेश और शेयरों को अच्छी खासी गति मिलती दिख रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम घोषित होने के बाद से रामोत्सव के दौरान कई कंपनियों के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। इसका सीधा लाभ देश के निवेशकों को मिलने जा रहा है। तमिलनाडु में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण नहीं। 200 राम मंदिरों में विशेष पूजा की अनुमति भी नहीं। तमिलनाडु सरकार ने प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की अनुमति नहीं दी है। साथ ही प्रदेश के राम मंदिरों में विशेष पूजा से भी इनकार कर दिया गया है। भाजपा की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह आरोप लगाया है। बता दें, तमिलनाडु में भगवान राम के करीब 200 बड़े मंदिर हैं। प्रदेश की एमके स्टालिन सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया है। सीतारमण ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है। स्नातक पूरक परीक्षाओं के रिजल्ट 5 फरवरी तक फिर भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। दिसंबर जनवरी के बीच देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षाएं करवाई थी। इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसएडब्ल्यू सहित अन्य यूजी कोर्स पहले और दूसरे वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पेपर हुए। 25,000 पहले और 15,000 दूसरे वर्ष में छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। इनके रिजल्ट 5 फरवरी से घोषित कर दिए जाएंगे। अभी इनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉपियां जांचने का काम 31 जनवरी तक पूरा करने की समय सीमा रखी है। 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा में निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को भाषा के लिए विकल्प का चयन करना होगा। मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूलों की 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से आयोजित की जा रही है। अब तक स्कूलों ने पोर्टल पर विद्यार्थियों का सत्यापन, परीक्षा सामग्री, प्रश्न पत्र का मुद्रण आदि कार्य पूरा नहीं किया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूलों को 15 फरवरी तक सभी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। सभी विद्यार्थियों को समग्र आईटी के आधार पर मैपिंग करना है। सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं SCERT निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कराया जाएगा। इंदौर वासियों को बाईपास के ट्रैफिक से मिलेगा छुटकारा। इंदौर में रहने वाले लोग इंदौर बाईपास पर होने वाले ट्रैफिक के बारे में अच्छी तरह अवगत हैं। अब बाईपास की कुछ जगहों का हाल तो इतना बेहाल है कि अगर यहां के ट्रैफिक में फंस गए तो आपको घंटों लग सकते हैं। इससे बाहर निकलने में लंबे समय से सामने आ रही इस परेशानी को देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम सहित विभिन्न विभागों की बैठक ली और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। देश के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा डॉक्टर मोहन यादव। आज सौभाग्य का पावन अवसर है। सैकड़ों वर्षों बाद यह शुभ घड़ी आई है। अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर रामलला विराजमान हो रहे हैं। पूरे संसार के सनातनी हर्षित, आनंदित और प्रफुल्लित है। समूचे विश्व में जय श्री राम गुंजायमान है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह सुखद दृश्य देखने का अवसर मिला है। श्री राम जी की गरिमा के अनुरूप मंदिर निर्माण के लिए पीढ़ियों ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया। इसमें अनगिनत बलिदान हुए। राम मंदिर हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, राष्ट्रीयत्व और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। LIC ने लॉन्च किया नया पेंशन प्लान। भारतीय जीवन बीमा निगम ने नया पेंशन प्लान लॉन्च किया है जो इनकम का दावा भी करता है। LIC के इस पॉलिसी का नाम जीवन धारा है। यह एक नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग एन्युटी प्लान है। पॉलिसी के तहत 11 एन्युटी ऑप्शन मिलते हैं जिसका चुनाव निवेशक अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक और मंथली मोड में प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। प्रवेश की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होती है।